हेलो दोस्तों, एच चैनल में आपको खुशामदीद और आज की वीडियो में धर्मेंद्र और मीना कुमारी अनटोल्ड लव स्टोरी। 1964 की फिल्म मैं भी लड़की हूँ वो पहला लम्हा था जब धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक ही पर्दे पर आए, लेकिन इस मुलाकात की असल कहानी पर्दे के पीछे कहीं ज़्यादा लतीफ़, कहीं ज़्यादा शायराना थी। स्टूडियो की राहदारी में मध्यम रोशनी फैली हुई थी, बाहर बारिश की हल्की बूंदें छत पर बिछ रही थीं और अंदर खामोशी एक ऐसा तकद्दुस कायम कर रही थी जैसे वक्त खुद सांस रोक के खड़ा हो। मीना कुमारी सफ़ेद सादा साड़ी में हाथ में स्क्रिप्ट थामे अपने मखसूस वक़ार और नरमी के साथ चलती हुई सेट की जानिब जा रही थीं। इनके कदमों में वही ठहराव था जो इनकी आंखों में बसा हुआ था। इसी लम्हे सामने से धर्मेंद्र आए, अभी बिल्कुल नए मगर आंखों में चमकता हुआ अदब, आजी और खामोश सा एहतराम। जैसे ही वो करीब पहुंचे उन्होंने ज़रा झुक कर मोदबाना सलाम किया। मैं धर्मेंद्र हूँ, पहला मौका है आपके साथ काम करने का शर्फ मिला है। मीना कुमारी की निगाहें चंद लम्हों को ठहर गईं, फिर एक हल्की मुस्कुराहट इनके लबों पर उतर आई, वही मुस्कुराहट जिसमें नरमी भी थी, मलाल भी और एक नफीस सा हुस्न भी। धर्मेंद्र साहब, आपका नाम पहले ही बहुत सुना है, आपकी कोशिश और तहजीब वाज़ह है, उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे। धर्मेंद्र ने सर झुकाकर मुस्कुराहट दबाई। दिल के अंदर पहली बार एक अजीब सा एहतराम, एक नरमी सी धड़कन पैदा हुई, जैसे किसी ने पहली बार इनकी आगाही को छुआ हो। वो इस लम्हे की शराफत, इस शफीक लहजे और इस खामोश वकार से खुद को मुतासिर होने से ना रोक सके। वक्त गुजरता गया और फिल्में एक के बाद एक नई आ गईं। काजल 1965, पूर्णिमा 1965, मछली दीदी 1967, चंदन का पलना 1967, बहारों की मंजिल 1968 और फिर वो लम्हा जिसने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया, फूल और पत्थर। एक ऐसी फिल्म जो ब्लॉकबस्टर बनी और जिसमें इन दोनों की आंखों, मुकालमों और खामोशियों ने एक ऐसा जलवा पैदा किया जो सिर्फ अदाकारी ही नहीं था बल्कि कुछ और भी था। दोनों अपनी जिंदगियों में बंधे हुए थे। मीना कुमारी एक ऐसे रिश्ते की जख्म लिए बैठी थी जिसकी तलखी इनकी शायराना संजीदगी में झलकती थी, और धर्मेंद्र अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की दीवारों में बंधे थे मगर दिल में एक ऐसा एहतराम और कशिश लिए हुए जो छुपाए नहीं जा सकता था। इनकी कुर्बत ना चीख कर बोलती थी, ना किसी बेअदबी, ना किसी बेबाकी की मोहताज थी। वो एक खामोश एहसास थी। जब सेट पर दोनों आमने सामने खड़े होते तो इर्द गिर्द के लोग अक्सर महसूस करते कि इनकी गुफ्तगू के दरमियान कुछ ऐसा है जो लफ्ज़ों में नहीं ढल सकता। वो जानते थे कि दोनों बंधे हुए हैं, वो जानते थे कि इनके रास्तों के आगे कदम रखना मुमकिन नहीं, मगर फिर भी जज्बात बहते थे, चाहे दरिया का रास्ता रुका ही क्यों ना हो। यूं इनका रिश्ता, मोहब्बत जो हुई, जज्बात जो कहे नहीं जा सकते, एक ऐसा रिश्ता जो इज्जत, समझ, कुर्बत और दुख की हाँ महंगी से बना। पर्दे पर वो महबूब लगते थे और पर्दे के पीछे दो दिल जो एक दूसरे के दर्द को चुपके से महसूस करते थे। इनका साथ फिल्मों में चलता रहा और इनकी अनकही दास्तान वक्त के औराक में एक नरम, उदास मगर दिलकश कहानी बनकर रह गई। नरगिस दत्त, जो मीना कुमारी की करीबी दोस्तों में शुमार होती थीं, बरसों बाद एक ख़त में ये बात कह गईं। मीना ने सिर्फ एक शख्स से सच्ची मोहब्बत की थी और वो थे धर्मेंद्र। ये सच्चाई एक औरत ने लिखी जो मीना के दिल की धड़कनों से वाकिफ़ थी। नरगिस के मुताबिक मीना कुमारी का दिल पूरी शिद्दत से धर्मेंद्र की तरफ खींचता था। वो इनके लहजे की नरमी, इनके एहतराम, इनके सादापन और इनकी दबकी हुई शर्मीली मर्दानगी से मुतासिर थी। मीना के अंदर एक खला, एक टूटा हुआ किनारा, और धर्मेंद्र अपनी तहजीब से उस खला को वक्ती तौर पर भर पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र ने कभी खुले लफ्ज़ों में ये इतराफ़ नहीं किया कि वो मीना के साथ किसी अफेयर में थे। वो कहते थे, लोग हसद करते थे, हमारा ताल्लुक़ एहतराम का था, बस इतना ही। अखबारात और फिल्मी रसायल ने बारहा लिखा, धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के असर, इनके मुकाम और इनका नाम का सहारा लेकर अपनी शोहरत बढ़ाई। वो इनकी मेहरबानियों के मरहून मिन्नत सुपरस्टार बने। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने कई फिल्मों में शर्त रखी कि हीरो धर्मेंद्र ही हों, और ये भी कि इनकी सिफारिश ने धर्मेंद्र के लिए बड़े बैनर खोले, कि इनकी मौजूदगी ने धर्मेंद्र की स्क्रीन पर नरमी और जज़ाबियत को निखारा, और धर्मेंद्र के उभरते हुए सितारे में मीना कुमारी का साया बड़ा नुमाया था। कुछ लिखारी तो इस हद से भी आगे बढ़ गए, कहा जिस तरह वो इन्हें देखती थी वो मोहब्बत थी, और जिस तरह वो इन्हें देखते थे वो शुक्रगुजारियाँ थी, मोहब्बत नहीं। ये अल्फाज बेरहम हैं, लेकिन तारीख ऐसे ही फ़िक्रे अपने सीने पर लिख लेते हैं। दुख ये था, मीना कुमारी सचमुच मोहब्बत करती थी और धर्मेंद्र सचमुच बंधे हुए थे। वो आज़ाद नहीं थे, मीना भी नहीं थी। वो दोनों दिलों के दरमियान खामोश दीवार खड़ी रही जो कभी गिरी नहीं, सिर्फ इनकी खामोश निगाहों के पीछे लरसती रही। कमाल अमरोही, मीना कुमारी के शौहर का रद्द-ए-अमल। कुछ दिनों से वो महसूस कर रहे थे कि मीना दूर हो रही हैं। एक दिन जब खबर पहुंची कि धर्मेंद्र के साथ इनका ताल्लुक चर्चा में है, कमाल के अंदर खामोश तूफान उठा। वो ना चीखे ना बोले, सिर्फ कलम उठाया और अपने कमरे में एक किरदार लिखा जिसमें गुलाम को स्याह रंग में ढका गया था, एक अलामती दर्द। मीना ने एक दिन इनके सामने बैठकर कहा, कमाल साहब, दिल कहीं रुक कर नहीं चलता। ये जुमला सब कुछ बदल गया। दो दिल खामोशी से अलग हो गए, मगर कमाल के अंदर की आग और तख्लीकी दर्द हमेशा रह गया। मोहब्बत, अना और बेबसी की
तहरी आग में लिपटा हुआ। मीना कुमारी की ज़िंदगी जो कभी रोशनी और जादू से भरी थी, रफ्ता रफ्ता तन्हाई, बेकारी, बेऔलादी और शराब की धुंध में डूब गई। वो बेपनाह जज्बात और मोहब्बत की शिद्दत के बावजूद अपने दिल को सुकून कभी न दे पाई। धर्मेंद्र की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में आ गई। वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए, अपनी कामयाबियों और शोहरत के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे। उन्होंने 2 शादीशुदा रिश्ते निभाए और कई बच्चे पाले और एक मजबूत, महफूज और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी। यूँ एक ही मोहब्बत के 2 रास्ते अलग अलग हो गए, एक जो चलती रही और एक ख़त्म हो गई, और दूसरा जो बढ़ा, फूला और खुशियों में लिपटा रहा। कमाल अमरोही का इंतकाम अनरतेपल। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब कमाल अमरोही ने रज़िया सुल्ताना बनाई और उसमें धर्मेंद्र को कास्ट किया तो उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने ऊपर स्याह रंग लगा लें। धर्मेंद्र ने भी चुपचाप ये रंग लगा लिया, लेकिन पर्दे पर हर मंजर एक आम तारीखी सीन लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हर घूंट रंग, हर झटका और हर सीन अमरोही के लिए खामोश इंतकाम, एक जज्बाती तज़यीफ़ा था। ये रंग महज जिस्म पर नहीं था, ये अलामत थी उन जख्मों की, उन टूटे हुए ख्वाबों की और एक टूटे दिल की। धर्मेंद्र ने खामोशी से रंग लगाया और कमाल की आंखों में एक अजीब सा सुकून और दर्द का इंतजार छलक रहा था। एक लम्हे के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक गई और बस 3 लोग, डायरेक्टर, अदाकार और एक अलामती इंतकाम वाहिद रहा। ये इंतकाम नहीं, ये एक शायराना पेचीदा और तल्ख हकीकत थी जो सबके सामने फिल्म के पर्दे पर छुपी रही, लेकिन हर झलक में कमाल अमरोही का दिल का टूटा हुआ गुरूर और दर्द साफ झलकता था। और इसी तरह दुनिया ने देखा धर्मेंद्र के जिस्म पर स्याह रंग, एक अलामत थी, एक तारीखी कहानी, मगर पर्दे के पीछे छुपी एक ज़ाती जंग, एक इंतकाम और एक टूटे हुए दिल की खामोश चीख भी मौजूद थी। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। अदाकारा नरगिस ने लिखा था कि मीना कुमारी की ज़िंदगी में धर्मेंद्र के लिए एक बहुत ही जुनूनी मोहब्बत थी। उन्होंने लिखा कि मीना ने अगर किसी से बेइंतहा मोहब्बत की और किसी को चाहा तो वो वाहिद इंसान, वो वाहिद बार धर्मेंद्र थे। वो इस कदर दीवानी थी उनके लिए कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। ये बयान इस तस्वुर की तक़वियत देता है कि इनका रिश्ता सिर्फ फिल्मी पार्टनरशिप या इत्तफ़ाक़ी नहीं था, बल्कि मीना के दिल में धर्मेंद्र के लिए गहरा एहसास था। कमाल अमरोही का मुबय्यन इंतकाम। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमाल अमरोही ने रज़िया सुल्तान नामी फिल्म में धर्मेंद्र को गुलाम का किरदार दिया और इन्हें पूरे जिस्म पर स्याह रंग लगाने को कहा था। कुछ ज़राए का दावा है कि ये सिर्फ फनकाराना डायरेक्शन नहीं था, बल्कि अमरोही का एक अलामती इंतकाम था। इनकी राय में धर्मेंद्र ने मीना के साथ एक जज्बाती ताल्लुक़ बनाया था और इस रंग के ज़रिए अमरोही ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। ये भी कहा जाता है कि फ़िल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को शदीद गर्मी में बग़ैर कमीज़ों के सीन करना पड़े और वो रंग पसीना और धूप की वजह से जिस्म पे बहता जाता था। धर्मेंद्र का अपनी नापसंदीदगी का बयान। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा कि सरकारी अफवाहें शौक और रश का नतीजा थीं। उन्होंने कहा, लोग मुझसे हसद करते थे, मुझे मीना कुमारी से मोहब्बत नहीं थी, वो बहुत बड़ी स्टार थी और मैं उनके साथ काम कर रहा था। इस बयान से न सिर्फ तासुर मिलता है कि धर्मेंद्र इस ताल्लुक़ को अफसानवी या पेशेवराना सतह पर रखने की कोशिश की, बल्कि कि ये एक हकीकी रोमानवी रिश्ता बनने से रुक जाए, इसकी भी कोशिश की। मीना की सिर्फ शादी का बोझ नहीं था। मीना कुमारी की शादी कमाल अमरोही से मुश्किलात से भरी थी और उनकी ज़ाती और पेशेवराना ज़िंदगी में तनाव की खबरें आम थीं। मीना को दायमी बेनींद यानी इंसोम्निया थी और वो अपने डॉक्टर की हिदायत पर रात को एक मामूली पैक शराब लेती थीं, जो बाद में बढ़ती गई। इनकी शराब नोशी इनकी अज़दवाजी और पेशेवराना ज़िंदगी में दबाव डालने लगी और कुछ ख्याल करते हैं कि धर्मेंद्र के साथ कुर्बत नामुमकिन हो पाने की वजह से और तन्हाई और जज्बाती कमज़ोरी की वजह से ये शराब नोशी मज़ीद गहरी हो गई। पेशेवराना फ़ायदा नुकसान दोनों तरफ। कुछ तज्ज़िया निगार कहते हैं कि मीना ने धर्मेंद्र को बतौर अदाकार सहारा बनाया, इनके साथ कई फिल्में की, जिससे धर्मेंद्र की शोहरत मज़ीद बढ़ती गई और वो सुपरस्टार बन गए। इस मोहब्बत को दोनों जानिब से यानी मीना कुमारी और धर्मेंद्र की जानिब से कभी खुलकर कबूल नहीं किया गया, लेकिन सब जानते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर था। बॉलीवुड हार्ट ब्रेक्स में ऐसे ही स्टोरीज़ और ऐसे ही अनफॉरगेटेबल लव टेल्स देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ HC चैनल।